हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्वायर से रिलेटेड एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 में है कि किसी घन के किनारे की लंबाई का योग जो है वो किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। घन जो होता है कुछ इस तरह से होता है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है वो सेम होता है, यानी कि बराबर होता है। अब इसमें से अगर एक किनारे को हम मान लेते हैं A1, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 A1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने किनारे हैं 1 2 3 4, फिर नीचे में भी 4 आएगा 1 2 3 4 8 हो गया, और फिर से 1 2 3 4 टोटल 12 किनारे हैं, यानी किनारों का जोड़ कितना हो गया 12 A1। अब ये जो है वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। वर्ग का जो परिमाप होगा, अगर इसके हम एक भुजा को A2 मान लेते हैं वर्ग का, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा 4A2 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका किनारों का योग जो है वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है, यानी 4A2 हो गया, 4 × 4A2 हो गया। यहाँ से A1 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 से कैंसिल होगा 3 आ जाएगा, और ये हो गया 4/3 A2। अब आगे दिया हुआ है कि अगर घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4, यानी कि इसका जो आयतन हो जाएगा A1 का क्यू हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो A1 का क्यू जो है डिवाइडेड बाई 4, यानी कि इसका घन का आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 जो है वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया A2 का स्क्वायर। यहाँ से A1 क्यू का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, A1 का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 64/27 इंटू A2 का क्यू डिवाइडेड बाई 4 आएगा, इक्वल टू हो जाएगा A2 का स्क्वायर। यहाँ से देखें तो A2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कि हाँ A2 बच जाएगा, और ये 4 से ये कैंसिल होगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ से A2 का वैल्यू आ गया 27/16, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए एक वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। एक वृत्त है जिसका रेडियस दिया हुआ है, कितना 8 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब इसकी अगर हम विकर्ण की बात कर लेते हैं, अगर इसकी भुजा की लंबाई a है तो इसका विकर्ण होगा a√2 होगा, और ये इसके डायमीटर के बराबर होगा, यानी 2r होगा। अब 2r यानी कितना 16। यहाँ से a का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 8√2। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया, तो एरिया होता है a का स्क्वायर, यानी 88 64 × 2 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। एक वृत्त है और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल का भाग किया जा रहा है, यानी कुछ इस तरह से है। एक वृत्त है और उसके अंदर निर्मित भुजा एक वर्ग बनाया गया है जिसका लंबाई कितना है a है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि सन्निहित क्षेत्रफल, यानी ये वाली क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, जो वर्ग के आगे फिर जो बच रहा है क्षेत्रफल, ये वाली क्षेत्रफल फाइंड आउट करना। तो वृत्त यहाँ से एक रिलेशन जो आएगा, ये आएगा इसका जो विकर्ण होता है वर्ग का a√2 इसके डायमीटर के बराबर होता है, यानी a√2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 2r, या यहाँ से अगर √2 अगर कैंसिल कर देते हैं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 × r। अब आगे देखते हैं, आगे है कि इसमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो हम पहले इसका वर्ग का ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², और इसमें से अगर हमें माइनस करना होगा इसकी वर्ग का क्षेत्रफल, यानी a² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो वैल्यू जो दिया हुआ है कितना वर्ग इकाई में दिया हुआ है, तो a के टर्म में दिया हुआ है, तो हम यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेते हैं। r का वैल्यू हो जाएगा a√2, हम यही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं r के जगह पे। यहाँ से r² हो जाएगा कितना a²/2, तो ये हो गया कितना πa²/2, और माइनस हो जाएगा कितना a²।
अब अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा π/2 - 1। यहाँ से आ गया कितना, ए स्क्वायर π - 2 और डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में है कि एक कमरा है, 15 फीट लंबा है, 12 फीट चौड़ा है और दीवारों में 1.5 फीट की जगह छोड़ करके कमरे के फर्श पर एक मैट बिछा जाता है और प्राइस इसका है 3.5 रुपया प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत फाइंड आउट करना है। कमरा है जिसकी लंबाई हो गया कितना, 15 और चौड़ाई हो गया कितना, 12। ये हो गया 12 और ये हो जाएगा 15। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें 1.5 फीट की जगह छोड़ दिया गया है और इसके बाद फिर यहाँ से मैट बिछाया गया है। तो फाइंड आउट करना है मैट बिछाने की लागत, जबकि इसका मैट बिछाने की लागत प्रति वर्ग फीट दिया हुआ है। तो हमें ये वाली एरिया फाइंड आउट करना होगा जहाँ पे कि हम मैट बिछा रहे हैं। तो अगर टोटल कितना है, 12 है और ये 1.5 अगर ये कर देते हैं तो 12 - 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये 15 है तो 15 में से 3 माइनस होगा, 12 होगा। अब इसके एरिया की अगर हम बात करें तो आयत का जो एरिया होता है वो होता है b/h। तो b हो गया कितना, 9 और h हो गया कितना, 12। सॉरी, l इंटू बी लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 9 गुने 12 हो गया इसका एरिया। अब ये कितना हो जाएगा, 108 फीट स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, ये जो जहाँ पे मैट बिछाया जा रहा है। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है क्या, कि इसकी कितनी लागत होगी, जबकि 1 फीट का लागत दिया हुआ 3.5 रुपया। तो 108 इंटू कितना, 3.5 करना होगा। ये कितना हो जाएगा, 324 अगर 3 से गुना कर देते हैं तो, और 5 से गुना करते हैं तो 54 होगा, यानी 4 4 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, 378 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 24200 और 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसके विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा। वर्ग जो होता है कुछ इस तरह से होता है। अब इसके विकर्ण, इसका जो एरिया है ये दिया हुआ है कितना, 24200। अगर इसकी भुजा की लंबाई ए मानते हैं तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ से ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 242 का अगर हम वर्ग निकालना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुने 121, यानी 11 बाहर होगा, 0 बाहर होगा, √2 आ जाएगा। ए का वैल्यू आ गया इतना, यानी एक भुजा की लंबाई तो पता चल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है इस विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई होता है a√2, यानी ये हो जाएगा 110 √2 इंटू √2, 220 हो गया विकर्ण की लंबाई। अब इस विकर्ण को पार कर रहा है कितने, 4.4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। तो 1 घंटे, और यहाँ टाइम जो दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है, तो 1 घंटे यानी 60 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा, 4.4 किलोमीटर, 4.4 किलोमीटर। और यहाँ मीटर में दिया हुआ, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। इतना मीटर हो जाएगा, इतना मिनट में हो जाएगा कितना, इतना। अब 1 मिनट का निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा। 1 दशमलव हटाते नीचे में 2 दशमलव आएगा, 2 0 कैंसिल, तो आ गया 440/2। इसको और कैंसिल कर देते हैं तो 220/3 आ जाएगा 1 मिनट में। 1 मिनट में 220/3 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 220 का कितना होगा। तो 220/3 ये 1 मिनट में हो रहा है, तो 1 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 220/220/3, यानी कि 3 मिनट लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अंतर है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनकी भुजाओं का अंतर है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान फाइंड आउट करना है। एक वर्ग है उसका अगर हम मान लेते हैं कि ए है भुजा,
तो दूसरा भुजा कितना हो जाएगा, दूसरा का भुजा हो जाएगा a + 4, क्योंकि दोनों बीच का अंतर है कितना 4। अब दोनों का क्षेत्रफल का अंतर फाइंड आउट करना है, तो दोनों का वन, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इतना और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a² और इसका वैल्यू है 32। हमें फाइंड आउट करना है दोनों वर्गों की भुजाओं का मान। यहाँ से इसको अगर हम ब्रेक करें तो कितना आ जाएगा, a² + 16 और प्लस 8a हो जाएगा और -a² हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 32। a² तो कैंसिल हो गया, 8a का वैल्यू हो जाएगा 16, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। यानी इसकी भुजा की लंबाई 2 होगा और इसकी भुजा की लंबाई 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 और 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 में दिया हुआ एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ 32 मीटर और दूसरे का दिया हुआ है 24 मीटर। उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल जो होगा इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। एक का वर्ग है, उसका परिमाप है 32, यानी इसका भुजा की लंबाई हो जाएगा 32/4 यानी 8 हो गया। और दूसरा जो वर्ग है उसका परिमाप है 24, तो इसका भुजा का लंबाई हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देते तो 6 हो गया। एक का भुजा 8 है, एक का भुजा 6 है। अब हमें फाइंड आउट करना है वैसा विकर्ण जो कि दोनों के क्षेत्रफल के बराबर हो, यानी इसका हो गया कितना 8 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा कितना 36, यानी कितना हो गया 100। तो एक जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल है 100। हमें फाइंड आउट करना है इसका विकर्ण। तो जब यहाँ जब देख रहे हैं कि a² इक्वल टू कितना है 100, हमें फाइंड आउट करना है a√2। तो a का वैल्यू हो जाएगा कितना 10, a√2 का वैल्यू हो जाएगा 10√2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। घन के कोरों की लंबाई का योग जो है वर्ग के परिमाप का 3/5 है। अब एक जो घन है कुछ इस तरह से है और इसका जो एक कोर है यानी एक किनारा है, अगर हम a1 मान लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 12a1 हो जाएगा। और एक जो वर्ग है उसका अगर हम एक भुजा को a2 मान लेते हैं तो इसका जो परिमाप हो जाएगा 4a2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके किनारों का जो योग है यानी 12a1 है, ये 3/5 है किसका, परिमाप ऑफ ए वर्ग का, यानी 3/5 × 4 × a2 है। अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं 12 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a1 का वैल्यू हो गया कितना 1/5, a2/5 हो गया। यहाँ से अगर क्यूब निकाला जाए तो a1 का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा a2 का क्यूब बटे 125 हो जाएगा। अब आगे है कि यदि घन के आयतन का अंकीय मान, घन का आयतन कितना हो जाएगा a1 का क्यूब हो जाएगा, और ये जो अंकीय मान है वर्ग के परिमाप, अंकीय मान वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर है, यानी इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा a2 का स्क्वायर हो गया। तो इसका जो आयतन है इसके क्षेत्रफल के बराबर है अंकीय मान, यानी कि a1 का क्यूब जो है ये a2 का स्क्वायर के बराबर है। हमें फाइंड आउट करना है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप यानी 4a2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से a1 क्यू का वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा a2 का क्यूब और बटे 125 हो जाएगा और इक्वल टू हो गया a2 का स्क्वायर। a2 का स्क्वायर यहाँ कैंसिल कर देते हैं तो a2 होगा और a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। हमें निकालना है इसका परिमाप यानी 4a2 चाहिए और ये हो जाएगा 125 × 4 यानी 500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में है कि एक 10 मीटर की भुजाओं के वर्गाकार कमरे के मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टंकी गलीचे से और बचे हुए फर्श को ऑयल क्लॉथ से ढका जाता है। गलीचे और क्लॉथ का मूल्य है क्रमशः 15 और इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर। उसका कुल मूल्य है 1338.50। ऑयल की क्लॉथ की बॉर्डर की चौड़ाई क्या होगा। एक वर्गाकार कमरा है जिसकी लंबाई है कितना 10 मीटर। अब इसके बीच एक वर्गाकार टंकी बनाया गया है जिसको कि गलीचे से ढका जाता है। ये वाली जो है टंकी है और बचे हुए फर्श को ऑयल क्लॉथ से ढक दिया जाता है। तो हमें क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए और इसका एरिया चाहिए। टोटल है कितना 10 है
हमें फाइंड आउट करना है वॉयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई, यानी ये बॉर्डर की चौड़ाई फाइंड। अगर हम इसकी मान लेते हैं भुजा की लंबाई a है, तो इसका जो स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इसका क्षेत्रफल करें, रिमेनिंग जो क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा कितना, 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 100, और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका एरिया इतना हो गया, और इसका एरिया टंकी वाले का एरिया इतना हो गया, और बाकी वह फर्श का एरिया इतना हो गया। इसका जो मूल्य है वो है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर, और ये है 6.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। अब कुल मूल्य है जो 1338 है, ये कितना हो जाएगा, 15 ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 650 माइनस 6.5 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल टू कितना आएगा, 1338.50। 6.5 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8.5। 8.5 ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया, इसमें से कितना माइनस होगा, 650, 50 तो रहेगा, 8 हो गया, 13 में से 8 तो 8 हो गया, और ये बच गया कितना, 12, 12 में से 6 तो 688.50 आ रहा है। हमें फाइंड आउट करना है बॉर्डर की क्लॉथ, तो ए की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 688 डिवाइडेड बाई 8.5। अगर इस दशमलव को हटा दिया जाए तो नीचे आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। इस दशमलव को हटा दिया जाए तो ऊपर हो जाएगा 100। ये 0 0 कैंसिल हो रहा है, बाकी बच गया इतना, 17 से ये कैंसिल होगा, 4 0 5, और 17 से ये भी कैंसिल होगा, 5 से इसको ब्रेक करते हैं, कितना होगा, 81। यानी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 81। यानी ए का जो वैल्यू होगा वो होगा कितना, 9। जब ये 9 है, इसका मतलब ये और ये डिस्टेंस कितना, 1 होगा, यानी ये वाला कितना होगा, 0.5 होगा, और ये भी 0.5 होगा। वॉयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई 1/2 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त जो है 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करती है। वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है 28 सेंटीमीटर है। वर्ग की एक भुजा तो दिया हुआ है, अब प्रत्येक वृत्त जो है 2 अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार से 4 समान वृत्त बनाए गए हैं एक वर्ग के चारों किनारों पर इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से वृत्त बनाए गए हैं। ये 4 वृत्त हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल है, यानी ये वाली क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो हम ये क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वाली जो क्षेत्रफल है, इसको क्षेत्रफल को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी भुजा कितना है, 28 है। यानी अगर ये वृत्त की रेडियस की बात करें तो 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। तो अगर एक रेडियस की इतना का सिर्फ बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया सिर्फ एक का, अगर हमें चारों का करना है तो 4 से हम गुना कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और यहाँ रेडियस है 14, 14 गुने 14, 7 से कैंसिल 2, 44 गुने 14, 616 आ जाएगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है इसका रेडियस, और हमें फाइंड आउट करना है ये। तो अगर टोटल रेडियस की, टोटल अगर हम क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का 625, ये 700 करीब 764, 28 है तो 04 64, 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आ गया 4, ये 8, ये 7, 784 होता है। तो ये हो गया 784 वर्ग का क्षेत्रफल। हमें फाइंड आउट करना है ये वाली, तो 784 में से 616 को हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 8, और ये बच गया कितना, 6, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 316 मीटर स्क्वायर, जिस पर कि जमीन से 1 2 3 4 मीटर ऊंचाई पर तार बांधा जाता है और प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई जो है इसका परिधि यानी कि परिमिति से कितना 5% अधिक है। हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी लंबी तार की आवश्यकता पड़ेगी। वर्गाकार मैदान है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 316, यानी अगर इसकी भुजा को हम a मान लेते हैं तो a स्क्वायर का वैल्यू हो गया कितना 316 अब अगर हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 316 है, यानी इसका जो वैल्यू होगा 17 और 18 के बीच में होगा, क्योंकि 17 का 289 होता है और इसका 324 होता है। यानी जो वैल्यू आएगा वो आएगा 17 और लास्ट में 4 है, यानी 2 आएगा, नहीं तो 8 आएगा, 172 आएगा, 178 आएगा। ऐसे भी हम देख रहे हैं ये 316 है, 324 के नज़दीक है तो 178 ही आएगा, 178 ही आएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 175 का हम निकाल लेते हैं वर्ग। 175 का वर्ग हो जाएगा कितना 25 आ जाएगा और 17 गुने 18 हो जाएगा, और 17 गुने 18 हम कर सकते हैं, 17 गुने 20 करते हैं तो 340 हो जाएगा, और 2 माइनस कर देंगे तो 34 माइनस करते तो 306 हो जाएगा। यानी 175 का जो वर्ग हो गया ये हो जाएगा 306 और 25 हो जाएगा। यहाँ से हमें निकल गया कि इसका जो भुजा की लंबाई है ये है 178। अब हमें चाहिए क्या, इसके परिमिति चाहिए, तो परिमिति हो गया 4 × a यानी 178। अब इसमें कितना 5% अधिक लग रहा है, 5% अधिक लग रहा है यानी 105/100, यानी इसको लिख सकते हैं कितना 21/20 लिख सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली 21/20 से गुना कर देते हैं। और ये जो टोटल तार है कितना है, चार तार लगाया जा रहा है, एक 1 मीटर की ऊंचाई पे, एक 2 मीटर की ऊंचाई पे, एक 3 मीटर की ऊंचाई पे, एक 4 मीटर की ऊंचाई पे। तो टोटल 4 तार लगाया जा रहा है, तो 4 से गुना करते रहे। अब यहाँ से हम 4 से 5 ब्रेक करने का कोई मतलब नहीं है, 4 से हम 2 ब्रेक कर देते हैं और यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से 178 को हमें गुना करना है 21 से, तो 178 होगा, 2 से होगा 8 दूनी 16, 34 और 1 35 हो जाएगा। ये हो गया 8 6 7 13, 1 6 और 1 7, 37 38 हो गया। और इसे फिर 8 से गुना करना है तो 8 8 64 हो गया, 8 3 24 और 6 30 हो गया, 3 बच रहा है, 8 7 56 और 3 59, 5 24 और 5 29, तो आ रहा है 29 90 4 और 1 नीचे में 10 है तो दशमलव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 0.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को काट लिया जाता है। कटे हुए हिस्से का में एक शीर्ष भी है। परिधि और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। 0.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को काट लिया जाता है। कटे हुए क्षेत्र में एक से इस प्रकार से अष्टकोण जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो कुछ इस तरह से हो गया। तीन सेंटीमीटर है इसका लंबाई और इसमें से 0.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को काट लिया जाता है। ये हो गया 0.5, ये भी हो जाएगा 0.5। ऐसे ही इधर से भी 0.5 और 0.5 यहाँ से काट लिया गया। अब कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष भी है। अब परिधि और इस प्रकार से बने अष्टकोण का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो हम पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। तो पूरा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 हो गया। अब हम एक जो ये ट्रायंगल आ रहा है इसका क्षेत्रफल निकालें। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसका जो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा। ये आ गया कितना 0.25, 0.25 डिवाइडेड बाई 25, यानी हो जाएगा इसका वैल्यू 0.125। और इसे हमें क्या करना है, 4 से गुना करना है, क्योंकि टोटल कितना है 4 है। तो 4 से गुना कर देते हैं तो कितना होगा 500 और दशमलव हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो गया कितना 0.5।
तो जो इसका 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये चारों का एरिया। तो हमें ये वाली एरिया फाइंड आउट करना है, तो 9 में से हमें 0.5 माइनस करना होगा, यानी कितना हो गया 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हमें अगर परिधि की बात करें तो परिधि यहाँ से कितना, ये 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है, तो 2 2 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा कितना 0.5 √2 हो जाएगा, और ये टोटल कितना है 4 है, तो 4 से हम गुना कर देते हैं। 0.5 को 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2√2, अब प्लस हो जाएगा कितना 2√2। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान जो है उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। वर्ग है, उसकी हम भुजा को हम ए मान लेते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये हो जाएगा a², और इसका संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान यानी कि a√2 के आधे के बराबर है, इसका आधे के बराबर है। हमें फाइंड आउट करना है विकर्ण का संख्यात्मक मान, मतलब हमें ये विकर्ण की लंबाई चाहिए, ये कितना होता है a√2 होता है। यहाँ से a और ये कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया √2/2, या इसको हम लिख सकते हैं 1/√2, लेकिन हमें चाहिए कितना a√2 की वैल्यू चाहिए, तो ये 1/√2 इंटू √2 कितना होगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। एक वर्गाकार खेत का किनारा है 110 मीटर, यानी एक भुजा है 110 मीटर, 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस पर के किनारों को केंद्र में रखकर उसके समानांतर एक दूसरे को काटते हुए बनाया जाता है। मार्गों का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। एक वर्गाकार वर्ग है और इसकी एक भुजा है 110 मीटर, 5 मीटर की 2 मार्ग बनाया गया है और इसके केंद्र में बनाया गया है इस तरह से। अब हमें फाइंड आउट करना है कि मार्गों का क्षेत्रफल, यानी ये वाली क्षेत्रफल फाइंड आउट करनी है। इसकी चौड़ाई कितना हो गया 5 मीटर हो गया, ये हो गया 5 मीटर। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली पूरा डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 110 है गुने 5 हो जाएगा, ये वाली एरिया, ये वाली जो एरिया है ये हो जाएगा 110 गुने 5, और इधर से भी हो जाएगा कितना 110 गुने 5। और लेकिन ये वाली जो पोर्शन आ रहा है यहाँ पे ये आ रहा है कॉमन, तो इस कॉमन माइनस कर देंगे, 5 गुने 5 को माइनस कर देंगे, 110 गुने 5 110 गुने 5 550, और 550 1100 आ जाएगा, और 1100 में 25 माइनस कर देंगे यानी 1075 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। 30 मीटर और 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ बनाएंगे, एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम, और वे दोनों एक दूसरे पार्क के मध्य में काटते हैं, यानी सेम इसी तरह से हमें बनाना है। एक आयता पार्क है, ये 22 है और ये कितना है 30 है, और इसके मध्य में एक फुटपाथ बनाया गया है कुछ इस तरह से, और इसका यदि मार्ग बनाने की लागत है 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो मार्ग निर्माण की कुल राशि फाइनल करना है। पार्क की जो चौड़ाई है कितना 2 मीटर है, ये 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर होगा। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा, ये वाले का एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 22 गुने 2 हो जाएगा और प्लस 30 गुने 2 हो जाएगा। इधर से ये वाली जो डिस्टेंस होगा 30 गुने 2 हो जाएगा, और इधर से ये 22 गुने 2 हो जाएगा, और ये जो कॉमन आ रहा है 2 गुने 2, तो इसको माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 44, ये आ जाएगा 60 और ये -4, तो 40 और 60 कितना हो गया 100 मीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। अब हमें फाइंड आउट करना है 15 रुपये के हिसाब से, तो 15 रुपये के हिसाब तो 100 गुने 15 कर देना होगा, यानी 1500 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। एक घन के किनारों की लंबाई का योग है एक वर्ग के परिमाप के दुगनी के बराबर है। एक घन जो है इस तरह से है, इसकी लंबाई को अगर हम a1 मान लेते हैं तो इसके जो किनारे का योग हो जाएगा 12a1 होगा, क्योंकि यहाँ टोटल कितना 12 किनारे हैं।
अब हमें दिया हुआ है कि लंबाई का योग जो है वर्ग के परिमाप के दुगने हो। वर्ग का जो परिमाप होता है, अगर हम इसके A2 मान लेते भुजा, तो परिमाप हो जाएगा 4A2। तो इस किनारे का जो योग है ये वर्ग के परिमाप के दुगने के बराबर है, 2 × 4A2 हो जाएगा। 4 से ये कैंसिल होगा 3, तो A1 का वैल्यू निकल गया 2/3 A2। यहाँ से हम क्यूब भी निकाल सकते हैं। A1 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो यह 8/27 A2 का क्यूब हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है कि घन का जो आयतन है, घन का इस आयतन कितना होगा, A1 का क्यूब होगा, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो घन का जो आयतन है यानी A1 क्यूब, इसका संख्यात्मक मान जो है वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी ये है जो A2 स्क्वायर के बराबर है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वर्ग का परिमाप कितना होगा। A1 का क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा 8/27 A2 का क्यूब, और ये हो गया A2 का स्क्वायर। A2 का स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया A2 का वैल्यू कितना हो गया 27/8। हमें फाइंड आउट करना है वर्ग का परिमाप, यानी कि इसकी 4 से गुना कर देंगे। 4 × कितना हो जाएगा 27/8, ये आ गया 2, हो गया कितना 13.5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों के पिघलाने से बने घन की भुजा फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे 3 घन है। एक जो घन है इसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर। दूसरा जो घन हम बना लेते हैं इस तरह से, इसका भुजा है 8 सेंटीमीटर, और एक और घन जो है इसकी भुजा है कितना 10 सेंटीमीटर, इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। अब जब इस तीनों को पिघलाते हैं और एक नया घन बनाते हैं तो हमें उसकी भुजा फाइंड आउट करना है। इसका जो आयतन होगा ये हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा 8 का क्यूब, इसका आयतन हो जाएगा 10 का क्यूब। तो जो बड़ी वाली भुजा होगा, मान लीजिए एक और घन जो बड़ा सा बनता है, उसकी भुजा को हम अगर हम A1 मान लेते हैं, A मान लेते हैं, सॉरी, इसको A अगर हम मान लेते हैं, तो इसका जो आयतन होगा यानी A का क्यूब होगा, ये इसका क्यूब और इसका क्यूब के बराबर हो जाएगा, यानी 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब के बराबर हो जाएगा। 6 का हो गया 216, 8 का हो गया 512, और ये हो जाएगा 1000। यहाँ से कितना आ गया, 1000 है 1500 और ये 2 1700 हो गया, और 16 12 28 हो गया, यानी यहाँ से A का वैल्यू कितना निकल गया 12 निकल गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में है कि एक तार जो है एक आयत के आकार में है और इसकी लंबाई है 42.7 और चौड़ाई है 21.8। एक तार जो है ये आयत के आकार में है और इसकी चौड़ाई हो गया 21.8 और लंबाई हो गया 42.7। अब इस वर्ग के आकार में फिर इसको क्या वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, इसको आयत को क्या कर दिया जाता है, वर्ग बना दिया जाता है। तो फिर वर्ग की भुजा फाइंड आउट करना है, यानी इसका जो परिमाप होगा ये वर्ग के परिमाप होगा। अगर इसकी एक भुजा A है यानी इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4A, तो 4A इक्वल टू हो गया इसका जो परिमाप हो गया 2 × L + B। 2 × L का वैल्यू हो गया कितना 42.7 और प्लस 21.8। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, A से क्या हो रहा है 0.5 आएगा और 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा और ये 6 हो गया, 64.5 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ये आ गया 32.25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। किसी वर्ग का विकर्ण है 13√2, हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो जो वर्ग होता है कुछ इस तरह से और इसका जो विकर्ण होता है ये, अगर इसकी भुजा A है तो विकर्ण हो जाएगा A√2। तो A√2 की वैल्यू दिया हुआ है 13√2, हमें यहाँ से A की वैल्यू निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा 13। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल हो जाएगा A का स्क्वायर यानी 169, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। वर्ग का विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है, यानी a√2 का वैल्यू है कितना 26। हमें चाहिए वर्ग की भुजा यानी a की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई √2 यानी कि 13√2, ऑप्शन नंबर ए। और ये वैल्यू निगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि इस लंबाई है जो निगेटिव में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 24, हमें इसकी भुजा फाइंड आउट करना है, यानी कि a√2 का वैल्यू हो गया 24, a का वैल्यू हो गया कितना 12√2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। एक वर्ग का घूर्णी समरूपता फाइंड आउट करना। तो अगर हम एक वर्ग को लेते हैं, कुछ इस तरह से है, तो अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं कितना 90 डिग्री पर, तब भी ये वर्ग जो है इसी तरह से रहेगा। ये 0 डिग्री पे है और इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री से, यानी इसको इस तरह से कर देते हैं। अगर इसको ए बी सी डी मान लेते हैं तो ये भुजा जो हो जाएगा इधर हो जाएगा ए बी सी और डी। लेकिन ये जो है क्या है, सेम है, ए बी सी डी चेंज हो गया लेकिन वर्ग का जो वो शेप है जो वो सेम है। लेकिन फिर से इसको हम 180 डिग्री पे अगर हम रोटेट कर देते हैं तब भी फिर यही आएगा, बल्कि ये जो है सिर्फ यहाँ चलाएगा, बाकी इधर हो जाएगा। वैसे ही अगर 270 डिग्री पे अगर हम रोटेट करते हैं फिर से वर्ग इसी तरह से आएगा, बस ये भुजा जो होगा ये यहाँ चलाएगा। और अगर 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं फिर से क्या होता है कि एक जो है यहाँ चला आता है और बाकी वर्ग का शेप साइज सेम होता है। यानी कि है कि अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो सेम आ रहा है, 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो सेम आ रहा है, 270 पे और 360 पे रोटेट करने पे सेम आ रहा है। तो टोटल कितने पॉइंट पे ये जो है इसका सेम आ रहा है, समरूप आ रहा है, तो टोटल 4 पॉइंट पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। एक वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना जिसका विकर्ण दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का आधा, यानी विकर्ण हो गया a√2 और ये है 12 सेंटीमीटर का आधा, यानी कितना है 6 है। यहाँ से हमें a का वैल्यू निकल जाएगा 3√2 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए तो a का स्क्वायर कर देते हैं, 9 गुने 2 हो जाएगा, कितना होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त बना लेते हैं, इसकी त्रिज्या है कितना 13 और हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर एक वर्ग बनाया है। तो इस वर्ग का हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो ये जो होगा कितना होगा, इसका विकर्ण जो हो जाएगा a√2 और a√2 हो जाएगा इसका रेडियस के, इसका डायमीटर के बराबर हो गया, यानी 2 × r हो गया, यानी ये कितना हो गया 26 हो गया। तो विकर्ण का वैल्यू हो गया 26, हम यहाँ भुजा का वैल्यू निकाल लेते हैं 13√2 हो जाएगा। हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल, तो a स्क्वायर निकालना होगा, 13√2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा 169 × 2, 338 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ इतना और एक महिला को 4√2 मीटर पर सेकेंड की दर से मैदान को विकर्णीय तौर पे पार करना होता है। तो विकर्णीय तौर पे पार करने में कितना समय लगेगा, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले विकर्ण फाइंड आउट कर लेते हैं। क्षेत्रफल है कितना 313600। तो हम यहाँ कितना आ रहा है 3136 आ रहा है। 3136 को हम किस तरह से ब्रेक करें, स्क्वायर निकाल सकते हैं इसका, कितना आएगा, ये आ जाएगा 731 है ना। अगर 2 का हम जोड़ा लगा देते हैं, 31 है 36 है, इसका अगर हम वर्ग निकालते हैं तो 2 का जोड़ा लगाते हैं तो कितना आ रहा है 31 आ रहा है। 31 आ रहा है, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो होगा कितना 50 से 60 के बीच में होगा, क्योंकि 50 का होता है कितना 2500 और इसका होता है 3600।
अब यहाँ से इसका अगर हम 55 का स्क्वायर निकालते हैं, लास्ट में कितना है 6 है, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 4 आएगा, 54 आएगा, और नहीं तो कितना 56 आएगा। हम यहाँ से 55 का स्क्वायर निकाल देते हैं। 55 का हो जाएगा 25 और 5 गुने 6 हो जाएगा 30 25, और ये इससे बड़ा है यानी कितना होगा वैल्यू इसका 56। तो इसका निकल गया स्क्वायर कितना 560। यहाँ से इसकी एक भुजा की लंबाई निकल गया 560। अब हमें फाइंड आउट करना है इसकी विकर्ण की लंबाई, तो ये हो जाएगा कितना a√2, और ये हो गया कितना 560√2। इसका विकर्ण की लंबाई हो गया इतना मीटर है। अब इसकी महिला की जो स्पीड है ये है 4√2 मीटर पर सेकंड, तो इसको कितना लग जाएगा 560√2, और इसका जो स्पीड है 4√2, तो आ जाएगा 140, इतना सेकंड हो जाएगा, यानी कितना हो गया 2 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। घन के किनारों की लंबाई का जोड़ जो है एक वर्ग के परिधि के आधे के बराबर है। तो घन का अगर हम लेते हैं a1 का क्यूब, इसका किनारा है तो 12a2 हो जाएगा, और ये वर्ग के परिमिति के आधे के बराबर है, तो 4a2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से a1 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये आएगा 3 और ये आएगा कैंसिल, तो ये आ गया कितना 1/2, a2/6 आ गया। यहाँ से a1 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा a2 का क्यूब, और ये आ जाएगा 216। अब आगे है कि घन का जो आयतन है यानी कि a1 क्यूब, इसका संख्यात्मक मान है जो वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का 1/6 है। a1 क्यूब का वैल्यू हम रखते हैं तो ये हो जाएगा a2 का क्यूब, और नीचे में हो जाएगा 216, और ये हो जाएगा a2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया a2 का जो वैल्यू आ गया कितना 36 आ गया। हमें फाइंड आउट करना है वर्ग की एक भुजा, तो वर्ग की एक भुजा हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। किसी घन के कोरों की लंबाई का योग जो है एक वर्ग के परिमाप का आधा है। यदि घन का है आयतन जो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो वर्ग की एक भुजा फाइंड आउट करना है। सेम यहाँ पे करेंगे 12a1 इक्वल टू हो गया वर्ग के परिमाप का आधा, यानी कि 4a2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से a1 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा a2/6 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे होल क्यू कर देते हैं तो आ जाएगा a2 का क्यू और 216 आ जाएगा। अब आगे दिया हुआ है कि घन का जो आयतन है ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी a1 का क्यू होगा इक्वल टू हो जाएगा a2 का स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं a2 का क्यू डिवाइडेड बाई 216, और इक्वल टू हो जाएगा a2 का स्क्वायर। a2 से a2 कैंसिल होगा, a2 बच जाएगा, a2 का वैल्यू हो गया कितना 216, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 में है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल है 196, यानी इसकी भुजा हो गया कितना 14, तो 14 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।